आज का हमारा टॉपिक है जिम्नोस्पर्म्स, एफिनिटीज ऑफ जिम्नोस्पर्म्स। इसमें हम देखेंगे ट्रीडोफाइट। मैम आपकी वीडियो चली। हाँ जी, हाँ जी बच्चों, आपकी स्क्रीन चली गई है। स्क्रीन चली गई है, एक मिनट जरा। Affinities of gymnosperms, pteridophytes versus gymnosperms, gymnosperms versus angiosperms। ये इनका आपस में ताल्लुक है। अगर हम जिम्नोस्पर्म्स की एफिनिटीज को देखें तो ये एक ब्रिज का रोल अदा करती हैं ट्रीडोफाइट्स में और एंजियोस्पर्म्स में। इनके बहुत से फीचर्स कॉमन हैं ट्रीडोफाइट्स के साथ और कुछ फीचर्स कॉमन हैं एंजियोस्पर्म्स के साथ। ये रीज़न है जिसकी वजह से हम जिम्नोस्पर्म्स को ट्रीडोफाइट्स और एंजियोस्पर्म्स के बीच में रखते हैं। अब ये एवोल्यूशन के नीचे एरोस डायरेक्शन शो कर रहे हैं कि किस तरह से ट्रीडोफाइट्स से एवोल्यूशन हुआ जिम्नोस्पर्म्स का और जिम्नोस्पर्म्स से एंजियोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म्स की अगर हम एफिनिटीज़ देखें जो कि सिमिलैरिटीज़ हैं, एफिनिटीज़ मीन होती है कि कौन से आपस में उनकी सिमिलैरिटीज़ हैं जिसकी वजह से हम उसको कहते हैं कि वहाँ से कोई ग्रुप इवॉल्व हुआ है। ट्रीडोफाइट्स के साथ देखें तो इनमें ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन कॉमन है, इसमें भी स्पोरोफाइट जनरेशन डोमिनेंट है। इसमें डिफ्रेंसिएशन है रूट, स्टेम और लीफ की। लीफ जिम्नोस्पर्म्स के जो है फन लाइक सर्सिनेट वेनेशन शो करते हैं जो कि जब स्टार्ट होते हैं लीव्स निकलते हैं बड से तो वो कॉइल्ड फॉर्म में होते हैं। जाइलम में वेसल्स नहीं होती, फ्लोएम में कंपेनियन सेल्स नहीं होते। दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस। And the sporangia are found on specialized leaves और sporangia के जो leaves होते हैं उसको कहते हैं sporophyls in both of the groups. Secondary thickening fossil present in fossil pteridophytes and gymnosperms. ये वॉल्स में होती है। सिमिलैरिटी अगर हम ट्रीडोफाइट्स में देखें तो all gymnosperms and many pteridophytes show heterospory. They form two different types of spores, megaspores and microspores. Gymnosperms sporangia occurs at groups and those groups are called as sorus. In some gymnosperms, male gametes are flagellated. Flagella help to move and they are motile. Suspensor formation in some pteridophytes. Suspensor formation का मतलब है जी एम्ब्रियो बनता है। फिर उसमें मेगास्पोर is retained in megasporangium in some pteridophytes. Several primitive gymnosperms resemble pteridophytes. यानी primitive जैसे साइकस है वो काफ़ी ज़्यादा कैरेक्टर्स शेयर करेगा pteridophytes के साथ। Cycadophilicales, a fossil group, were considered as ferns for a long time and are still called as seed ferns. Cycadophilicales. अब अगर हम इसमें मज़ीद देखते हैं डिफरेंसेस बिटवीन ट्रीडोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि एफिनिटीज़ में आप दोनों चीज़ें देखते हैं, सिमिलैरिटीज़ भी और डिफरेंसेस भी, जहाँ से आपको अंदाज़ा होता है कि इनके अंदर मुशाबिहत क्या है और इनमें तज़ाद क्या है। मुशाबिहत की बेस पे आप किसी ग्रुप को किसी के साथ रखते हैं, तज़ाद की वजह से उनको अलहदा किया गया और मुशाबिहत की वजह से हम ये बात कह सकते हैं कि वो उससे इवॉल्व हुआ। Gymnosperms are mostly trees. They grow in xerophytic conditions. यानी कि ये सहराई यानी खुश्की की, सहरा तो नहीं कहेंगे, खुश्की के कंडीशंस में ये ग्रो कर सकते हैं। ये नहीं है कि ये हर वक्त पानी को चाहिए या इस तरह से। Pteridophytes are in herbs and shrubs habit and they grow in mesophytic conditions. Taproot system mostly present in gymnosperms and adventitious root system is present in pteridophytes. Secondary growth is present in जिम्नोस्पर्म्स। आपको पता है जिम्नोस्पर्म्स मोस्टली ट्रीज की फॉर्म में है और यहाँ पर जो है ट्रीडोफाइट्स में सेकेंडरी ग्रोथ प्रेजेंट भी होती है बट यूजुअली इट इज़ एब्सेंट। ओव्यूल एंड सीड्स आर प्रेजेंट लेकिन इसमें एब्सेंट है ट्रीडोफाइट्स में। गेमीटोफाइट जो है वो फुली डिपेंडेंट है अपॉन द स्पोरोफाइट इन जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि उसमें जो हमारे एंजियोस्पर्म्स हैं या फिर हमारे जिम्नोस्पर्म्स हैं उनमें स्पोरोफाइट डोमिनेंट जनरेशन है और गेमीटोफाइट रिड्यूस्ड है और
कंप्लीटली डिपेंडेंट है स्पोरोफाइट पे। अब क्योंकि अगर हम पीछे देखें ट्रीडोफाइट्स को, तो इसमें जो गेमिटोफाइट और स्पोरोफाइट थे, दे आर टू डिफरेंट सेपरेट generations and they are different separate plants. Or pollen tube is formed, so no pollen tube is formation. Neck canal cells are absent, or in case of pteridophytes, neck canal cells are present. ये आपको पता है कि neck canal cell जो होती है वो आर्चिगोनिया से पहले होते हैं। तो ये इसमें जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट है। सिमिलैरिटीज विद एंजियोस्पर्म। अब इसकी जिम्नोस्पर्म्स की कौन सी चीजें हैं जो उसके साथ जिम्नोस्पर्म्स के साथ मैच करती हैं? स्पोरोफाइट इज डिफरेंशिएटेड इनटू स्टेम, रूट एंड लीव्स। ये चीज कॉमन है एंजियोस्पर्म्स के साथ। वेस्क्यूलर बंडल्स आर कोजॉइंटेड, कंजॉइंटेड, कोलेटरल एंड ओपन। ये आपने वेस्क्यूलर बंडल की जो मैंने आपको क्लासिफिकेशन बताई थी उसमें भी पढ़ा हुआ है। सेकेंडरी ग्रोथ इसमें प्रेजेंट होती है। वेस्क्यूलर वेसल्स एंड कंपेनियन सेल्स अकर इन सम जिम्नोस्पर्म्स, फॉर एग्जांपल नीटेल्स। अब ये जो वेसल और कंपेनियन सेल्स हैं, नीटेल्स जो आपका वो है ग्रुप है, उसकी काफ़ी ज़्यादा अफिनिटीज़ जो हैं वो एंजियोस्पर्म्स के साथ मिलती हैं। इसी वजह से जो वेसल्स और कंपेनियन सेल्स हैं दे आर प्रेजेंट इन जिम्नोस्पर्म्स, क्योंकि वो नीटेल्स के साथ है, इसी वजह से ये उसकी सिमिलैरिटीज़ बताएगा। Some angiosperms are wind pollinated. Fertilization is siphonogynous। इसका मतलब है कि साइफन का मतलब होता है ना पाइप, तो वो उसी से ये वर्ड निकला हुआ है साइफोनोगेमस, विद द हेल्प ऑफ द पोलन ट्यूब। अब अगर हम इसकी देखते हैं सिमिलैरिटीज विद जिम्नोस्पर्म्स की एंजियोस्पर्म्स के साथ, तो इसमें डेवलपमेंट होती है मेगास्पोर की इनटू फीमेल गेमेटोफाइट, टेक्स प्लेस इनसाइड द मेगास्पोरेंशियम, जिसको आप ओव्यूल कहेंगे। सस्पेंसर फॉर्म होता है एम्ब्रियो डेवलपमेंट के दौरान, जो कि उसके माइक्रोपाइलर रीजन की तरफ होता है। पोली एम्ब्रियोनी इज फ्रीक्वेंट इन मैनी एंजियोस्पर्म्स, और ये पोली एम्ब्रियोनी करेक्टरिस्टिक है जिम्नोस्पर्म का। In both of the groups, ovule develops into the seed. Seed germination एपीजियल भी हो सकती है, हाइपोजियल भी हो सकती है। इसमें यही है कि उसके जो फर्स्ट एम्ब्रियोनल लीव्स हैं वो कहाँ पे हैं। स्पोरोफाइटिक जनरेशन इज द प्रोमिनेंट जनरेशन। Gametophyte generation is reduced and it is dependent upon the sporophyte. Gametophyte completely gametophyte completely depends on the sporophyte. अब ये कुछ डिफरेंसेस हैं जो कि जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में हैं। मोस्टली ट्रीज हैं, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स दे आर हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज। जाइलम, ये बहुत इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। वेसल्स जिम्नोस्पर्म्स में एब्सेंट होती हैं जाइलम में, बट एंजियोस्पर्म्स में वेसल्स जो कि कंपोनेंट है जाइलम का वो प्रेजेंट होती है। कंपेनियन सेल्स आर एब्सेंट, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स कंपेनियन सेल्स आर प्रेजेंट। कोन फॉर्मेशन, जैसे हमारे कॉलेज में पाइन का प्लांट है उस पर कोन्स लगती हैं, बट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स कोन फॉर्मेशन इज एब्सेंट, और कोन बनने में ऑलमोस्ट 2 to 3 ईयर्स लगते हैं। तो यहाँ से अगर हम लाइफ साइकिल की बेस पे भी इनका देखें, तो जिम्नोस्पर्म्स का जो लाइफ साइकिल है वो क्वाइट लार्ज है या फिर लेंथी है एज कम्पेयर टू द एंजियोस्पर्म्स। फ्लावर्स आर एब्सेंट, फ्लावर्स आर प्रेजेंट इन केस ऑफ एंजियोस्पर्म्स। स्ट्रोबिलाई आर यूनिसेक्सुअल और फ्लावर्स आर यूजुअली बाइसेक्सुअल। ओव्यूल्स आर नेकेड। अब इसकी बेस पे इसको कुछ लोग हम जिम्नोस्पर्म्स का नाम है ओव्यूल्स नेकेड, उन पे ओवरी वॉल नहीं होती, that's why it is ovary wall is absent, but ovules are covered inside the ovary and ovary wall is present in angiosperms. Style and stigma absent, but style and stigma present in angiosperms. Archegonia present, और यहाँ पे ओवरी आ गई है और आर्चिगोनिया पे उस तरह से कॉन्सेप्ट नहीं रहा। डबल फर्टिलाइजेशन एब्सेंट, बट डबल फर्टिलाइजेशन इज प्रेजेंट इन एंजियोस्पर्म्स, और इसका एंडोस्पर्म जो होगा वो डबल फर्टिलाइजेशन की वजह से ट्रिप्लॉइड होगा, और जिम्नोस्पर्म्स का जो
एंडोस्पर्म है वो हैप्लॉइड होगा।